तो जैसा कि पिछले फ्राइडे मिराई मूवी को रिलीज़ किया गया था और इसने फर्स्ट वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई तो की, उसके अलावा वीकडेज में भी ये बढ़िया कलेक्शन कर रही है और देखते देखते इस मूवी ने 5 दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर लिए हैं। तो आज 5वें दिन पर इसकी कितनी कमाई रही, वही 4 दिनों में इसने कितनी कमाई की, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और इसी के साथ में जानेंगे कि बागी 4 जिसने बॉक्स ऑफिस पर आज 12 दिन पूरे कर लिए उसकी किस तरह से कमाई हो रही है। और साथ ही साथ जानेंगे लोका चैप्टर 1 जिसको आज 20 दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरे हो चुके हैं और 20 दिन पूरे होने के बावजूद भी लोका चैप्टर 1 बहुत ही बढ़िया कमाई कर रही है। तो किस तरह से उसकी कमाई अभी तक हुई है उस पर भी नज़र डालेंगे। और साथ में जानेंगे अक्षय कुमार की आने वाली जो जॉली LB3 19 सितंबर को रिलीज़ हो रही है उसकी फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी होने वाली है, एडवांस बुकिंग उसकी स्टार्ट कर दी गई है, किस तरह से हो रही है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। तो इस लिस्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं लोका चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो 20 दिन पहले 28 अगस्त को इसे रिलीज़ किया गया था और ये मलयालम लैंग्वेज की मूवी है और इसे मलयालम के अलावा तमिल और हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था। और जैसे कि लोका चैप्टर 1 एक बहुत ही बढ़िया VFX वाली मूवी थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इसका बजट 30 करोड़ का था। और आपको बता दें कि अपने बजट से डबल टिबल कलेक्शन ये अभी तक कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और यही रीज़न है कि अभी तक भी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जैसे कि लोका चैप्टर 1 को इंडिया में जो ओपनिंग लगी थी 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लगी थी, लेकिन इसका वर्ल्ड ऑफ माउथ बहुत ही बढ़िया आया। तो डे वाइज इसके कलेक्शन में ग्रोथ ही देखने को मिली थी। इस तरह से शुरुआती 5 दिनों में जो इसका इंडिया नेट कलेक्शन है वो 31 करोड़ 60 लाख रुपए हो गया था। वहीं 10 दिनों में जो इसका नेट कलेक्शन है वो 72 करोड़ 35 लाख रुपए हुआ था। इस तरह से डे वाइज कलेक्शन इसका बढ़िया ही रहा। इस तरह से बात करें 16 दिनों में कलेक्शन की तो 16 दिनों में इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। 105 करोड़ 80 लाख का इसने शुरुआती 16 दिनों में नेट कलेक्शन किया था। वहीं 16 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया था। इस तरह से शुरुआती 16 दिनों में दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लोका चैप्टर 1 का 226 करोड़ रुपए हो चुका था। और उसके बाद फिर वीकडेज आए, सेकंड वीक थर्ड वीक में भी इसने बढ़िया कलेक्शन किया और अभी तक भी अच्छा खासा कलेक्शन करने में कामयाब रही है। आपको बता दें कि 18 दिन का जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, नेट कलेक्शन है वो 119 करोड़ 45 लाख रुपए हो चुका है। वहीं 18 दिनों में इसका ग्रॉस कलेक्शन 139 करोड़ 35 लाख रुपए हो चुका है। और वहीं शुरुआती 18 दिनों में जो है तो ओवरसीज से भी इसने 120 करोड़ का मासिव कलेक्शन कर लिया है। और इसी कलेक्शन के साथ में सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर लोका चैप्टर 1 हो चुकी है। और इस तरह से बात करें 18 दिनों के दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो 249 करोड़ रुपए कलेक्शन जो है तो लोका चैप्टर 1 अभी तक 18 दिनों में कर चुकी है। और वही 19वां दिन जो कि इसका फिर से वीकडे से स्टार्ट हो चुके थे, इसका थर्ड मंडे था 19वें दिन पर, तो उसी के साथ में इसने अपने 19वें दिन पर 2 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया। और वहीं बात करें 20वें दिन की यानी कि आज की, तो आज भी ये 2 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करते हुए नेट दिखाई दे रही है। और आज का कलेक्शन मिला के जो 20 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन लोका चैप्टर 1 का है वो 224 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो चलिए भाई, इसके बाद अब बात कर लेते हैं हिंदी साइड से। जो 5 सितंबर को एक्शन थ्रिलर मूवी बागी 4 को रिलीज़ किया गया था, उसको बॉक्स ऑफिस पर अब किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, वीकडेज में ये किस तरह कलेक्शन कर रही है और आने वाले कितने दिनों तक जो है तो बागी 4 कलेक्शन कर पाएंगी। तो जैसा कि बागी 4 टाइगर श्रॉफ स्टारर एक बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी थी जिसमें उनके अपोजिट संजय दत्त को विलन दिखाया गया था और दोनों ने धमाकेदार एक्शन यहाँ बागी 4 में किया है। और इसी के साथ में जो है तो वायलेंस तो नेक्स्ट लेवल इस मूवी में दिखाया गया था। जैसा कि बागी 4 को ऑडियंस की तरफ से मिला जुला रिस्पांस मिला था, यानी कि कुछ ऑडियंस ने इस मूवी को पसंद किया था और वहीं कुछ लोगों ने इसे बुरा बताया था। और यही रीज़न है कि जो है तो बागी 4 के कलेक्शन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं आए हैं और वहीं वीक भी कलेक्शन ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। इन सारी बातों के चलते जो तो बागी 4 ने डे 1 नेट कलेक्शन 13 करोड़ 20 लाख का करके दिखाया था। और वही बात करें दुनिया भर का फर्स्ट डे कलेक्शन इसका 20 करोड़ रुपये रहा था। और जैसे कि बागी 4 का बजट मेकर्स की तरफ से 80 करोड़ रुपए बताया गया है। पहले इसका बजट 120 करोड़ बोला जा रहा था, लेकिन अब जो फाइनल बजट है वो 80 करोड़ रुपए इसका बताया गया है। और इसी के आसपास की बजट की ये मूवी लगती है और अपना बजट इसने जैसे तैसे रिकवर कर लिया है। अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर इसको हिट का वर्डिक्ट मिलता है या नहीं। जैसे कि इसने फर्स्ट डे जो है तो ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड जो है तो 20 करोड़ का किया था, वहीं जो है तो वीकेंड में भी इसका ठीक कलेक्शन रहा। इस तरह से देखते देखते जो है तो इसने अच्छा खासा कलेक्शन करती रही और बॉक्स ऑफिस पर जो है तो विनर साबित होने की तरफ बढ़ती गई थी। इस तरह से डायरेक्ट बात करें बागी 4 ने शुरुआती 10 दिनों में जो नेट कलेक्शन करके दिखाया था वो 61 करोड़ 49 लाख का कर लिया है। और इसी के साथ में 10 दिनों में इसका ग्रॉस कलेक्शन 73 करोड़ 10 लाख रुपए हो चुका है। और वही ओवरसीज से इसने शुरुआती 10 दिनों में 14 करोड़। इस तरह से दुनिया भर में शुरुआती 10 दिनों में जो ग्रॉस कलेक्शन इसने किया है वो 87 करोड़ 50 लाख का कर लिया है। और वही बात करें 11वें दिन की जो कि इसका मंडे था, उस दिन इसके कलेक्शन में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि इसने अपने 11वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन 80 लाख रुपए का किया है।
और इसी के साथ बात करें इसके 12वें दिन की नेट कलेक्शन की, जो कि आज का दिन है, तो आपको बता दें कि आज भी ये 60 लाख के आसपास में कलेक्शन कर रही है। इस तरह से बागी 4 का शुरुआती 12 दिनों का जो नेट कलेक्शन है आज का मिला के वो 62 करोड़ 90 लाख रुपए हो चुका है। और इसी के साथ में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इसका शुरुआती 12 दिनों में टोटल 90 करोड़ रुपए हो चुका है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ में बागी 4 जो अपना बजट है वो रिकवर कर चुकी है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि कितना कलेक्शन करती है, उसके हिसाब से हिट और फ्लॉप का वर्डिक इसे बॉक्स ऑफिस पर मिलेगा। तो चलिए भाई, इसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ ही दिन पहले रिलीज़ की गई मिराई मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि मिराई मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, लेकिन इसके अलावा इसे तमिल, मलयालम, हिंदी, कन्नड़ा, बंगाली जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ में रिलीज़ किया गया था। और पूरे इंडिया में इसे टोटल 2100 स्क्रीन काउंट, वही ओवरसीज़ में 700 स्क्रीन काउंट, इस तरह से दुनिया भर में 2800 स्क्रीन काउंट के साथ में रिलीज़ की गई थी। और सभी लैंग्वेजेस में इसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ऑडियंस की तरफ से इसे हरी झंडी मिल चुकी है। जैसा कि मिराई मूवी में लीड रोल में तेजा सज्जा, मंशु मनोज कुमार, रितिका नायक, जगपति बाबू, श्रिया शरण जैसी स्टार कास्ट देखने को मिली है। और मिराई मूवी का जो बजट है वो 50 करोड़ रुपए बताया गया है। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते जो मिराई मूवी ने डे 1 नेट कलेक्शन है वो 13 करोड़ का करके दिखाया था। वहीं इसका पहले दिन का ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 50 लाख रुपए हुआ था। और इसी के साथ में ओवरसीज़ में भी इसने फर्स्ट डे पर 8 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया था। और जो है तो फिर इसका फर्स्ट वीकेंड में जो कलेक्शन है वो भी बहुत ही बढ़िया रहा था। और डे वाइज कलेक्शन जो है तो बहुत ही स्टेबल इसका वीक डेज में भी देखने को मिल रहा है। और जैसे कि तेजा सज्जा की लास्ट मूवी हनुमान थी, उसको भी पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन मिला था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी उसने बहुत ही बढ़िया दिया था। और उसके बाद अब मिराई मूवी आई है जो कि ऑल ओवर इंडिया में अच्छा कलेक्शन कर रही है। इस तरह से बात करें मिराई मूवी ने शुरुआती 3 दिनों में यानी फर्स्ट वीकेंड में इंडिया नेट कलेक्शन कितना किया था, तो आपको बता दें कि 46 करोड़ 66 लाख का इसने इंडिया नेट कलेक्शन 3 दिनों में किया था। उसी के साथ में ग्रॉस कलेक्शन इसका 55 करोड़ 80 लाख रुपए रहा था। वहीं शुरुआती 3 दिनों में इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 81 करोड़ 20 लाख रुपए हो चुका था। और वही जैसी वीकडेज स्टार्ट हुई, इसका फर्स्ट मंडे यानी कि चौथा दिन फिर भी अच्छा कलेक्शन आया। आपको बता दें कि इसने चौथे दिन पर जो है तो 6 करोड़ 70 लाख का नेट कलेक्शन करके दिखाया है। और जो फर्स्ट मंडे को इसका कलेक्शन आया है, इस तरह से ये मंडे टेस्ट में पास हो चुकी है, क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन इसका फर्स्ट मंडे को आया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यानी वीकडेज में ठीक कलेक्शन करेंगे, फिर सेकंड वीकेंड आएगा तो उसमें कलेक्शन में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेंगे। इस तरह से ओवरऑल इसका फर्स्ट वीक का जो कलेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और वहीं बात करें 5वें दिन की यानी कि आज के इंडिया नेट कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज भी मिराई मूवी 6 करोड़ 50 लाख के आसपास कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से शुरुआती 5 दिनों का जो इसका टोटल नेट कलेक्शन है वो 59 करोड़ 86 लाख रुपए हो जाएगा। और वहीं बात करें 5 दिनों के ग्रॉस कलेक्शन की, वो भी दुनिया भर के, तो आपको बता दें कि 102 करोड़ रुपए इसका 5 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 5 दिनों में ही दुनिया भर से 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर जाएंगी। और बॉक्स ऑफिस पर इसी के साथ ही सुपर डुपर अभी से ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और इसी के साथ 5 दिनों में ओवरसीज से इसने कितना कलेक्शन किया और इसी के साथ ग्रॉस कलेक्शन इसका 5 दिनों में कितना रहा, इसको लेकर कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन 5 दिनों में जो इसने नेट कलेक्शन हमने आपको बताई, इसका ऑफिशियल समझ लो यही है। तो चलिए मैं लास्ट में अब बात कर लेते हैं कुछ दिन बाद आने वाले 19 सितंबर को रिलीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार अक्षय कुमार स्टार जॉली LLB3 को किस तरह का रिस्पॉन्स एडवांस बुकिंग मिल रहा है। जी हाँ, जैसे कि जॉली LLB3 की एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है। और इस बार जॉली LLB3 में जो अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बीच में क्लैश दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जॉली वर्सेस जॉली होने वाला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर जॉली LLB3 में देखने को मिलेगा। और जैसे कि जॉली फ्रेंचाइज बॉलीवुड की सबसे बड़ी कोर्टरूम ड्रामा फ्रेंचाइज है, जिसमें पहले तो ह्यूमर दिखाया जाता है, उसके बाद में जो मूवी कन्वर्ट होती है इमोशन की तरफ, तो ये ऑडियंस को हमेशा से हिट किया है। और जॉली LLB3 की स्टोरी भी ट्रेलर से इसी तरह की लग रही है। जैसे कि पहले अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो हमें गलत दिखाया जाएगा, जो पैसे के पीछे भागता है, लेकिन फिर उसका हृदय परिवर्तन होता है और उसके बाद में फिर अच्छाई का साथ देता है। और फिर स्टोरी में जो टर्न आता है और जो मज़ा आता है, तो ये सब देखना ऑडियंस को बहुत ही अलग फीलिंग देता है। और यही रीज़न है कि जॉली LLB3 की एडवांस बुकिंग रिलीज से 4-5 दिन पहले स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि सभी को पता है कि मूवी की हाइप ऑडियंस के बीच में अच्छी खासी है और जिस तरह का इसका जॉनर है उसके कंपेयर में ये अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाएंगी। आपको बता दें कि जॉली LLB3 का बजट लगभग 80 करोड़ के आसपास में बताया जा रहा है, जो कि कलेक्शन ईजिली कर जाएंगी। और इस मूवी का कलेक्शन डेफिनेटली 150 करोड़ के आसपास में लाइफ टाइम में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जॉली LLB3 की एडवांस बुकिंग जैसे स्टार्ट हुई, उसमें जो फर्स्ट ऑफिशियल डाटा इसके एडवांस बुकिंग में निकल के आया है, उसमें पता चला है कि 2 करोड़ के आसपास की इसने एडवांस बुकिंग कर ली है। और जो फाइनल नंबर है इसके एडवांस बुकिंग का वो 7 से 8 करोड़ रुपए जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर 7 से 8 करोड़ की इसकी फाइनल एडवांस बुकिंग फर्स्ट डे के लिए हो गई, तो 15 से 16 करोड़ की ओपनिंग जो है तो जॉली LLB3 को डेफिनेटली लगेंगी। और नॉन हॉलीडे पर ये ओपनिंग बहुत ही बढ़िया मानी जाएंगी। और फिर मूवीज़ को रिव्यूज़ अच्छे मिले तो इसका कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेंगे और इसका फर्स्ट वीकेंड और फर्स्ट वीक कलेक्शन बहुत ही बढ़िया
बढ़िया आएगा। बात करें जॉली LB3 की स्क्रीन काउंट की, तो आपको बता दें कि इसे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 3500 स्क्रीन काउंट के साथ में रिलीज़ किया जाएगा और ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं रिलीज़ होने वाली। और ओवरसीज से भी लगभग 800 से 1000 स्क्रीन काउंट इससे मिलेंगी। इस तरह से दुनिया भर में ये 4500 स्क्रीन काउंट के आसपास रिलीज़ की जाएंगी और दुनिया भर से इसका फर्स्ट डे कलेक्शन 20 करोड़ के आसपास में हो सकता है। तो आपको क्या कहना है लोका चैप्टर 1 के कलेक्शन के बारे में और इसी के साथ में बागी 4 के कलेक्शन को लेकर, मिराई के कलेक्शन पर और लास्ट में जो हमने जॉली LB3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात की, इन सारी चीज़ों पर आपको जो भी कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना।